महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन सोचो, अगर वोटर लिस्ट में फेक लोगों के नाम हो या फिर असली वोटर की आवाज दबाई जा रही हो, क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर नागरिक के वोट से देश का भविष्य बनता है। मैं ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधक हूँ। मैं इंडियन हूँ, इंडियन, और मेरा मकसद है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ताकि हर आवाज सुनी जा सके। हम सब एक है, ये भारत देश हमारा है और ये लोकतंत्र हमारी शक्ति है। अगर आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हमारे महान नेताओं ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना जीवन दिया और उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है और उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। महात्मा गांधी का कहना है कि लोकतंत्र का मतलब है कि देश के हर व्यक्ति को देश का भविष्य चुनने का अधिकार है। ये तभी काम करता है जब लोग सक्रिय होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार का रूप नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जहाँ हर व्यक्ति के साथ बराबरी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब यहाँ पर हर नागरिक भाग लेता है और इसे अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है कि लोकतंत्र में एकता ही हमारी शक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि लोकतंत्र वही है जहाँ विचारों की आजादी हो और हर व्यक्ति अपने सोच को व्यक्त कर सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि लोकतंत्र का मतलब हर व्यक्ति को बराबरी के मौके और आजादी मिले और इसके लिए हमें लड़ना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के हर व्यक्ति को प्रयत्न करने चाहिए। मौलाना आजाद का कहना है कि लोकतंत्र में हर समाज के व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। दोस्तों, अटल जी का कहना है कि हमारा देश और उसका लोकतंत्र सबसे ऊपर रहना चाहिए। इन महान नेताओं के विचार हमें ये बताते हैं कि हमारे भारत के लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है। हर नागरिक इसकी शक्ति, आवाज और एकता का प्रतीक है। दोस्तों, लोकतंत्र कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा फर्ज है। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने भविष्य से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन जब आज फेक वोटर्स या फिर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ी की खबरें आती है तो हमें इन महान लोगों के विचार याद रखने चाहिए। आजकल हमें न्यूज पर फेक वोटर्स के रिलेटेड खबरें सुनाई जाती है, जैसे कर्नाटका के महादेवपुरा में 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोटर्स के दावे किए गए, या फिर बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। ये आरोप सच हो या फिर ना हो, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधक हूँ। मैं इंडियन हूँ, इंडियन। तो चलिए सबसे पहले समझते कि फेक वोटर्स का मतलब क्या होता है। फेक वोटर्स वो लोग होते हैं जो वोटर लिस्ट में होते हैं लेकिन असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये लोग वो लोग होते हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर वोट करते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ पर या फिर स्टेट में होना, या फिर जो लोग मर चुके हैं उनके भी नाम वोटर लिस्ट में होना। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250 फेक वोट्स हुए, ये आरोप लगाए हैं। इसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स है। इसी के साथ 40,000 और 9 लोगों के गलत एड्रेस है और 10,452 लोग एक ही एड्रेस पर रजिस्टर थे। दोस्तों, ये आरोप अभी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन ये आरोप ये दिखाते हैं कि वोटर लिस्ट में गलतियां हो सकती है। जब वोटर लिस्ट में गलत एंट्री होती है तब असली वोटर की आवाज कमजोर हो जाती है। भारत में चुनाव समस्याओं का इतिहास बहुत पुराना है। आजकल जो न्यूज चल रही है वो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ी की न्यूज है। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इसमें 22 लाख लोगों को मर चुका कहा गया, लेकिन कई सारे लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वोटर लिस्ट साफ करने का प्रयास था, लेकिन दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से लोगों में शक ज्यादा बढ़ने लगा। अगर असली वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। फेक वोटर्स या फिर वोटर लिस्ट में गलतियां ये लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। दोस्तों, जब गलत लोग वोट देते हैं और असली लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तब चुनाव का रिजल्ट भी गलत हो सकता है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बैंगलोर सेंट्रल की सीट बीजेपी ने 32,707 वोट से जीत ली, लेकिन महादेवपुरा में आरोप लगाए गए हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोट्स हुए हैं। अगर दोस्तों ये आरोप सच हुए तो रिजल्ट भी बदल सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि फेक वोटर्स का असर भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या पड़ेगा। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के विकास का सवाल है। भारत के संविधान के आर्टिकल 326 के मुताबिक भारत के हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है। ये एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है। अगर एक व्यक्ति 4 जगह जाकर वोट देता है तो ये 3 लोगों की आवाज दबाना है। इससे दोस्तों चुनाव का रिजल्ट गलत हो सकता है और जो नेता जीता है वो असल में पब्लिक का पसंदीदा ना हो। और दोस्तों, ये महात्मा गांधी के स्वराज के विचार के खिलाफ है। जब लोगों को लगता है कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ी हो रही है तो इससे विश्वास टूट जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब देश का हर व्यक्ति बराबरी के साथ इसमें भाग ले। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ी का असर सामाजिक वर्गों पर भी पड़ता है। कई बार गरीब, अल्पसंख्यक या फिर माइग्रेट लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं, जिसमें कई सारे लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम गलत
गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और दोस्तों ये उन लोगों की आवाज छीन लेता है जो पहले से ही कमजोर है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कहना है कि बिना सामाजिक न्याय के लोकतंत्र अधूरा है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि फेक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में कैसे आते हैं और इसके पीछे के कारण क्या है। वोटर लिस्ट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता। कई बार क्लेरिकल एरर या फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से एंट्रीज गलत हो जाती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के महादेवपुरा में 10,452 वोटर्स एक ही एड्रेस पर रजिस्टर थे। और दोस्तों एक ही एड्रेस पर इतने सारे लोग रहना इम्पॉसिबल है। या तो ये गलतियां एरर की वजह से हुई हो या फिर जानबूझकर की गई हो। आजकल इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देने से मना करती है। ये लिस्ट पेपर में दी जाती है जो 7 फीट लंबी होती है और दोस्तों इसमें चेक करना मुश्किल हो जाता है। महादेवपुरा के उस डेटा को चेक करने के लिए कांग्रेस को 6 महीने लगे और अगर डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाती तो ये काम सिर्फ 30 सेकंड में हो सकता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत का हर नागरिक कैसे डेमोक्रेसी को बचा सकता है। डेमोक्रेसी को बचाना ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र हमारा घर है, अगर इसकी दीवारें कमजोर हो गई तो उसे मजबूत करने का काम भी हमारा है। इसके लिए वोटर लिस्ट को पेपर में नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्मेट में बनाना चाहिए। इससे कोई भी नागरिक वोटर लिस्ट चेक कर सकता है। डिजिटल वोटर लिस्ट बनाने का फायदा ये हुआ कि डुप्लीकेट एंट्रीज हम जल्दी पकड़ सकते हैं। डिजिटल वोटर लिस्ट से फेक एंट्री जल्दी पकड़ में आ सकती है और दोस्तों इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फेक वोटर्स को रोका जा सकता है। हमारे वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना एक अच्छा विचार है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे कि फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वोट करते वक्त काम आ सकती है। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी हर वोट को सिक्योर कर सकती है। चुनाव के सीसीटीवी फुटेज कम से कम 3 महीने तक रखने चाहिए। इसके अलावा वोटर लिस्ट का इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए और वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी का निर्माण करना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास बढ़ाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आम नागरिक इसमें क्या कर सकता है। दोस्तों मैंने पिछली बार भी कहा था कि ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधक हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और मैं आप और हर भारतीय भारत के डेमोक्रेसी का हिस्सा है। दोस्तों भारत का लोकतंत्र कोई पेड़ नहीं है जो अपने आप बढ़ जाएगा। इसे हमें सींचना होगा हमारी जिम्मेदारी से, हमारी आवाज से। अगर आप और हम चुप रहे तो हम अपना ही हक खो देंगे। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं उसे चेक करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप उसे आसानी से चेक कर सकते हो। बिहार में 1,65,000 लोगों ने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों अपना नाम चेक करो, अपनी आवाज सुरक्षित करो और दोस्तों आपका ये छोटा कदम लोकतंत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। और दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों में जागरूकता फैला सकते हो। सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास की चीज नहीं है बल्कि ये एक शक्ति है। इसका इस्तेमाल करो लेकिन सच्चाई के साथ। आपका एक मैसेज, एक कैंपेन देश के लोकतंत्र को बचाने में मदद कर सकता है। महात्मा गांधी ने शांति के विरोध से भारत को आजादी दिलाई और दोस्तों हम और आप भी शांति से अपनी बात रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र भारत को कहाँ ले जा सकता है। दोस्तों एक साफ चुनाव सिस्टम लोगों का विश्वास बढ़ाता है। अगर फेक वोटर्स का इशू सॉल्व हो जाए तो लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन पर और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हर वोट सही से गिना जाता है तो भारत के हर नागरिक का विश्वास बढ़ने लगता है। और दोस्तों ये यूनिटी ही हमारा लोकतंत्र है। भारत का 50% पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से कम है और दोस्तों युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है। एक साफ लोकतंत्र ही भारत को दुनिया में मिसाल बनाएगा। भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक विचार है और दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र ही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकता है। लोकतंत्र हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। दोस्तों हर इलेक्शन में आपको वोट देने जाना जरूरी है। आपको अपने एरिया के वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं इसे चेक करना चाहिए। एक वोट एक आवाज, हम अपने वोट से हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों फेक वोटर्स का मुद्दा भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और दोस्तों डिजिटल वोटर लिस्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा भारत देश है, हमारा लोकतंत्र है। भारत के हर नागरिक का वोट सही से गिना जाना चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए और दोस्तों इससे हमारे भारत का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर भारत के हर नागरिक का विश्वास होगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।